नमस्कार, आपका स्वागत है योजना गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं उन 11 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी जिन्हें 16वीं किस्त का लंबे समय से इंतजार था। तो दोस्तों, आपको हम बताएंगे कि आखिर कब तक आपकी 16वीं किस्त आपके खाते में आ जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना वाले सभी जितने भी किसान हैं उनके लिए अब सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। लेकिन इन सभी से पहले हम आपको सीधा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर ले जाते हैं, जिस पर आप खुद जान पाएंगे कि कैसे आप अपनी किस्त डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं कि आप बेनिफिशियरी लिस्ट में आते भी हैं या नहीं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो लिस्ट आती है उसमें है क्या नहीं। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में खाता खोलना चाहते हैं या फिर आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब आप आ चुके हैं pmkisan.gov.in वेबसाइट पर, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, केवाईसी कैसे कर सकते हैं और साथ ही अपना स्टेटस कैसे जान सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। आपको यहाँ पर सीधा क्लिक करना है और यहाँ पर आप यदि रूरल फार्मर हैं या फिर अर्बन फार्मर हैं, यानी कि गांव से हैं या शहर से हैं, अपना आधार नंबर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए। इसके बाद आपको अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट करना है और ओटीपी डालकर आपको अपना प्रोसेस पूरा कर लेना है। तो इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि केवाईसी कैसे करनी है, क्योंकि आपको बता दें कि केवाईसी जिन किसानों की हुई है वही इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। केवाईसी पर सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको जैसे ही आपने क्लिक किया है, आधार नंबर डालिए और आपको ओटीपी का सर्च करना है। इसके थ्रू आप केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे जान सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको ऑप्शन दिख रहा है नो योर स्टेटस। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर डालिए और कैप्चा डालकर आप ओटीपी के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन और स्टेटस जान सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके आप ये भी जान सकते हैं। इसमें सीधा आपको मोबाइल नंबर मांगा है और कैप्चा के आधार पर आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। यदि आधार कार्ड के आधार पर जानना चाहते हैं तो आधार कार्ड पर क्लिक कीजिए, आधार नंबर डालिए और कैप्चा डालकर गेट मोबाइल क्लिक कीजिए और सीधा ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपको ये बता दिया है कि कैसे आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 16वीं किस्त है वो कब आएगी। यहाँ पर आप एक बार और देख लीजिए कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बेनिफिशियरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ बेनिफिशियरी लिस्ट देख सकते हैं। स्टेटस जानना चाहते हैं तो यहाँ जान सकते हैं केवाईसी, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, स्टेटस योर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। यहाँ पर आप सारी चीजें जान सकते हैं। तो ये था छोटा सा अपडेट जो हमें आपको देना था। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 16वीं किस्त है वो कब तक आएगी। 11 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी क्या है और 16वीं किस्त का क्या बड़ा अपडेट है। यहाँ पर आपको सबसे पहले हम बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और ये जो 6,000 रुपए दिए जाते हैं वो 3 तिमाही में दिए जाते हैं। पहले आपको 2,000 रुपए दिए जाएंगे, फिर 4 महीने बाद 2,000 रुपए दिए जाएंगे और उसके 4 महीने बाद फिर 2,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह एक साल में 6,000 रुपए आपके खाते में आते हैं। अब यहाँ पर आप जानिए बड़ा जो अपडेट है वो क्या है। देश भर में करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है और 16वीं किस्त का अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सभी किसान। 16वीं किस्त कब तक जारी होगी ये अभी तक बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर 16वीं किस्त क्यों सरकार आपके खाते में नहीं डाल रही है। इसमें बड़ा अपडेट ये है कि फरवरी और मार्च के महीने में आपकी जो 16वीं किस्त है वो जारी की जा सकती है। लेकिन अभी तक इस सरकार की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो वही उठाएंगे जिन्होंने केवाईसी और भू
लेखों का सत्यापन का काम करा लिया है। क्योंकि आपको बता दें कि जो ई-केवाईसी है वो हमने आपको प्रोसेस बता दिया है, वो कराना बहुत जरूरी है। और यदि आपने अभी तक नहीं कराया है तो अभी भी समय है, आप करा लीजिए, तभी आपकी अगली किस्त आपके खाते में आएगी। किन किसानों को ये किस्त मिलेगी ये भी जान लेते हैं। दरअसल उन किसान भाइयों को किस्त का पैसा नहीं मिलेगा जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी का काम पूरा नहीं कराया है और सरकार की तरफ से पहले ही साफ शब्दों में बोल दिया गया था कि किस्त का पैसा केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ये काम करवा रखा है। ई-केवाईसी के अलावा भू सत्यापन भी बहुत जरूरी है और वो भी आपको पूरा करा लेना है। तो दोस्तों फिलहाल आपको हमने पूरी जानकारी दे दी है। यदि आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।